आइए पहला वचन हम पढ़ते हैं। बुक ऑफ एक्सोडस, निर्गमन की किताब, उसका 40 अध्याय, उसकी 9 आयत से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं कि यहाँ क्या चल रहा है। तो जो इज़राइल है इस टाइम पे वो परमेश्वर के लिए भवन बना रहे हैं, और जो भवन है वो बनकर पूरा तैयार हो चुका है, और अब वो जो भवन है उसको डेडिकेट कर रहे हैं परमेश्वर के लिए। और जब भवन सब बनके तैयार हो गया तो सबसे पहले परमेश्वर ने कुछ कहा कि एक रिचुअल, एक प्रैक्टिस, कुछ ऐसा परमेश्वर ने कहा कि इससे पहले कि हम कुछ भी भवन में करें, सबसे पहले हमें भवन में एक काम करना होगा। और वो काम क्या है? निर्गमन की किताब, उसका 40 अध्याय और उसकी 9 आयत में हम पढ़ते हैं। बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 40 वर्स 9 लिखा, और अभिषेक का तेल लेकर निवास का और जो कुछ उसमें होगा सब कुछ का अभिषेक करना, और सारे सामान समेत उसको पवित्र करना, तब वह पवित्र ठहरेगा। सब सामान समेत होम वेदी का अभिषेक करके उसको पवित्र करना, तब वह परम पवित्र ठहरेगी। पाए समेत होदी का भी अभिषेक करना और उसे पवित्र करना, तब हारून और उसके पुत्रों को मिलाप वाले तंबू के द्वार पर ले जाकर जल से नहलाना, और हारून को पवित्र वस्त्र पहनाना, और उसका अभिषेक करके उसको पवित्र करना कि वह मेरे लिए याजक का काम करे, और उसके पुत्रों को ले जाकर अंगरखे पहनाना, और जैसे तू उनके पिता का अभिषेक करे वैसे ही उनका भी अभिषेक करना कि वह मेरे लिए याजक का काम करे, और उनका अभिषेक उनकी पीढ़ी पीढ़ी के लिए उनके सदा के याजक पद का चिन्ह ठहरे। सभी कहे हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने कहा, जब टेम्पल, परमेश्वर का जो भवन है वो बन के तैयार हो गया, इससे पहले कि वहाँ कुछ भी किया जाए, इवन वहाँ बलि भी दी जाए, परमेश्वर ने कहा सबसे पहले एक काम करना कि जो अनॉइंटिंग ऑयल है, अभिषेक का तेल है, वो लेकर सब चीज़ों को पवित्र करना। उसने कहा जिस वेदी के ऊपर बलि भी दी जाएगी, उस वेदी को भी उस अभिषेक के तेल से पवित्र करना। जितने बर्तन हैं जो परमेश्वर के मंदिर में पड़े हैं, सबको अभिषेक का तेल लगाकर पवित्र करना। उसमें लिखा जो होदी है, जहां पर बर्तन धोए जाएंगे या कोई चीज धोई जाएगी, उसको भी अभिषेक का तेल लगाकर पवित्र करना। उसने कहा जो हारून है, जो मेरे लिए याजक का काम करेगा, वो कहता उसको बाहर लेके जाना, उसको नहलाकर, उसको साफ कपड़े पहनाकर, उसको भी अभिषेक का तेल लगाकर पवित्र करना। फिर वो कहता उसके जो हारून के बच्चे हैं, उसके बेटे हैं, उनके साथ भी सेम करना, अभिषेक का तेल लगाकर उन्हें पवित्र करना। हालेलुया। आप सोच सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है अनॉइंटिंग ऑयल, अभिषेक का तेल, किसी चीज का अभिषेक करना। कि परमेश्वर का जब टेम्पल बन के तैयार हुआ, उसका भवन जब बन के तैयार हुआ, सबसे पहले परमेश्वर ने कहा कि अभिषेक का तेल लगाकर उसे पवित्र करना। क्योंकि जब तुम अभिषेक किया हुआ तेल उसके ऊपर लगाओगे तो चीजें पवित्र हो जाएंगी। हालेलुया। अब आप ध्यान से अगर इसे पढ़ेंगे, आपको पता चलेगा कि सिर्फ मनुष्य ही नहीं, हर चीज जो भवन के साथ जुड़ी हुई थी, परमेश्वर ने कहा उससे ऑयल लगाकर पवित्र करना, उसे ऑयल लगाकर पवित्र करना। क्योंकि जब तुम उस पर अभिषेक का तेल लगाओगे, वो चीज, वो वस्तु, वो मनुष्य, वो कोई भी चीज हो, जब अभिषेक किया हुआ तेल उस पर लग जाता है तो वो पवित्र ठहरती है। हालेलुया। अगर आप बाइबल को ध्यान से पढ़ें
चाहे नया नियम चाहे पुराना नियम हो, जो अभिषेक का तेल है, अभिषेक करना किसी चीज को, वो चाहे आप जूइश कल्चर लगा लें, चाहे आप क्रिश्चियन कल्चर कोई भी आप पढ़ते हैं, वो बहुत ही सेंट्रल आइडिया है। क्रिश्चियन कल्चर और जो जूडियज्म का कल्चर है, दोनों कल्चर में अभिषेक का तेल, अभिषेक करना, पवित्र करना चीजों को, ये बहुत ही सेंट्रल आइडिया है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब हम देखते हैं, जब हम बाइबल की स्टडी करते हैं, तो हमें पता चलता है कि जब अभिषेक का तेल लगा दिया जाता है, किसी चीज को अभिषेक कर दिया जाता है, वो परमेश्वर के लिए पवित्र ठहरती है। जब किसी भी चीज को अभिषेक किया जाता है, वो परमेश्वर की जो ग्लोरी है उस चीज पर, उस वस्तु पर, उस इंसान के ऊपर आ जाती है। जब परमेश्वर की ग्लोरी उसके ऊपर आती है, उसके साथ परमेश्वर की प्रोटेक्शन भी उसके ऊपर आती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज अनॉइंटिंग ऑयल मीटिंग है, तो मैं चाहता हूं कि आज आप एक्साइटेड होकर परमेश्वर के वचन को लें, सीरियस होकर परमेश्वर के वचन को लें, ताकि जब अनॉइंटिंग ऑयल सेम जैसे इन वस्तुओं के ऊपर आया, हारून के ऊपर आया, हारून के बेटों के ऊपर आया, वो परमेश्वर के लिए पवित्र ठहरे। तो जब आज आपके ऊपर ये ऑयल आए, परमेश्वर का मसा किया हुआ ऑयल आए, तो आप परमेश्वर के लिए पवित्र ठहरे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब हम नया नियम भी पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि इवन जब चेलों का काम बढ़ गया, कलीसिया बढ़ गई, बहुत ज्यादा कलीसिया बढ़ गई, तो चेलों से वो काम पूरे नहीं किए जा रहे, तो चेलों ने कहा कि हम कुछ मनुष्य को ठहराते हैं कि जो लंगर की सेवा करें, जो कलीसिया का ध्यान रखें। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपना ले हैंड उनके ऊपर करके उन्हें अभिषेक किया। उन्हें क्या किया? अभिषेक किया। तो जो अभिषेक करना है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो क्रिश्चियन कल्चर है उसमें ये इंपॉर्टेंट चीज है, आपकी प्रोटेक्शन के लिए, आपको परमेश्वर में और बढ़ाने के लिए, ताकि उस ऑयल के द्वारा आप अलग किए जाएं। जब अभिषेक का तेल किसी के ऊपर आता है, इसका मतलब है अभिषेक करना, उसको परमेश्वर के कामों के लिए अलग करना। जब आज आपके ऊपर अभिषेक का तेल आए, आप अपने आप को इस रीति से तैयार करें कि आज के बाद आप संसार के कार्यों के लिए नहीं, परमेश्वर के कार्यों के लिए यूज किए जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज मैं अनॉइंटिंग ऑयल के पीछे जो एक रेवलेशन छुपा हुआ है, आपने बहुत बार अनॉइंटिंग ऑयल लिया होगा और लगाया भी होगा, और शायद बहुत सारे लोगों को, मुझे लगता है कि वो जो अनॉइंटिंग ऑयल के पीछे का रेवलेशन है, शायद कुछ लोगों को रेवलेशन नहीं मिला होगा, परंतु मैं चाहता हूं कि आज आप वो रेवलेशन लेके जाएं कि जब आज के बाद आप अनॉइंटिंग ऑयल को अपने ऊपर लगाएं, या चर्च में आपके ऊपर अनॉइंटिंग ऑयल लगाया जाए, तो सच में आपको उसकी इंपॉर्टेंस पता हो। इस अनॉइंटिंग ऑयल, अभिषेक करना है क्या, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। जब अनॉइंटिंग ऑयल अभिषेक किसी को किया जाता है, तो उसकी लाइफ कैसे चेंज हो जाती है। हालेलुया। हम पढ़ेंगे कि सबसे पहले जो बाइबल में रिकॉर्डेड है, अभिषेक कब किया गया, अनॉइंटिंग ऑयल कब यूज किया गया। हम पढ़ेंगे बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 28, उत्पत्ति की किताब, उसका 28 अध्याय। मैं उसकी 18 आयत से आपके लिए पढ़ूंगा। यहां क्या है, यहां जो याकूब है वो जा रहा है, एक यात्रा पे जा रहा है, और जब वो यात्रा पे जा रहा था, उसने परमेश्वर से प्रार्थना की, उसने मन्नत मांगी कि परमेश्वर, अगर मेरी यात्रा सफल हो तो मैं तुझे हर चीज का दशमांश दूंगा। और परमेश्वर जो भी उसने मन्नत मांगी, और वो क्या, वो एक जगह पे रात को रुका,
उसको यात्रा करते करते रात हो गई और वो रात को एक जगह पे रुक गया और उस जगह का नाम लूज था। और वो रात को जब प्रार्थना करके सोया तो उसे परमेश्वर का उसे विजन देखा परमेश्वर का। और वो विजन में क्या देखता है? वो विजन में देखता है कि उस जगह पे एक सीढ़ी लगी हुई है और वो सीढ़ी जो है वो स्वर्ग के साथ अटैच है। वो जगह जो है धरती से स्वर्ग के साथ अटैच है। और वो देख रहा है कि उस जगह के ऊपर उस सीढ़ी से जो परमेश्वर के एंजल हैं, जो स्वर्गदूत हैं, वो धरती पर आ रहे हैं और उस सीढ़ी से चढ़ के वो स्वर्ग में जा रहे हैं। वो रात को जब प्रार्थना करके सोया तो उसको वो विजन दिखा। और जो याकूब था उसकी बुद्धि खुली हुई थी, वो परमेश्वर के साथ चलने वाला इंसान था, वो प्रार्थना में चलने वाला इंसान था। और जब वो सुबह उठा तो हम देखते हैं उसने क्या किया। बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 28 वर्स 18 में हम पढ़ते हैं, लिखा भोर को अर्ली मॉर्निंग याकूब उठा और अपने तकिए का पत्थर लेकर उसका खंबा खड़ा किया। वो क्या उसने किया? वो रात को एक पत्थर को अपने सर के नीचे रख के सो गया था। और जो पत्थर उसके सर के नीचे रखा हुआ था, जिसके ऊपर वो सोया था, उसने क्या किया? उस पत्थर को लेकर उसका खंबा खड़ा कर दिया और उसके सिरे पर तेल डाल दिया। क्या किया? तेल डाल दिया। उसने उस स्थान का नाम बेतेल रखा, बैथल रखा, पर उस नगर का नाम पहले लूज था। तब याकूब ने यह मन्नत मानी कि यदि परमेश्वर मेरे संग रहकर इस यात्रा में मेरी रक्षा करे और मुझे खाने के लिए रोटी और पहनने के लिए कपड़ा दे और मैं अपने पिता के घर में कुशल क्षेम से लौट जाऊं, तो यहोवा मेरा परमेश्वर ठहरेगा और यह पत्थर जिसका मैंने खंबा खड़ा किया है परमेश्वर का भवन ठहरेगा, और जो कुछ तू मुझे दे उसका दशमांश मैं अवश्य ही तुझे दिया करूंगा। सभी कहे हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबसे पहले बाइबल में अगर कहीं रिकॉर्ड किया गया है कि किसी चीज का अभिषेक ऑयल के द्वारा किया गया, तो ये फर्स्ट उसकी रेफरेंस बाइबल में रिकॉर्ड की गई है। अब ध्यान से सुने, इसे भूलना मत। याकूब ने क्या किया? उसे वहां उस जगह पे एक विजन मिला और उसने क्या किया? एक पत्थर खड़ा कर दिया, एक पत्थर का खंबा खड़ा कर दिया और उसने उस पर ऑयल डाला, उसने अभिषेक का ऑयल डाला। आप देख सकते हैं कि ओल्ड टेस्टामेंट में बुक ऑफ जेनेसिस में जब लोग यात्रा किया करते थे, वो अभिषेक का तेल अपने साथ लेकर जाया करते थे। ये पहली बार नहीं हुआ कि किसी चीज को अभिषेक किया गया, परंतु जब बाइबल में रिकॉर्ड है, ये पहली रेफरेंस है कि किसी चीज को अनॉइंट किया गया ऑयल के साथ। और उसने क्या किया? उस पत्थर को खड़ा करके उसको अभिषेक किया, उस पर ऑयल डाल दिया। उसने कहा ये जगह तो परमेश्वर के घर के अलावा और कुछ नहीं हो सकती। हालेलुया। और जैसे ही उसने उस जगह के ऊपर ऑयल डाला, उस जगह का नाम चेंज हो गया। उस जगह का क्या हो गया? नाम चेंज हो गया। उस जगह का नाम पहले था लूज। लूज का मतलब है एक दरख्त, एक वृक्ष, बादाम का वृक्ष, ट्री ऑफ आलमंड्स, बादाम का वृक्ष। परंतु जैसे ही उसके ऊपर ऑयल डाला गया, उस जगह का नाम बदल कर बैथल हो गया। बैथल का मतलब क्या है? द हाउस ऑफ गॉड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब उसके ऊपर ऑयल डाला गया, उस जगह का नाम भी चेंज हो गया और उस जगह की डेस्टिनी भी चेंज हो गई। हालेलुया। उसका नाम बदल गया, उसकी डेस्टिनी चेंज होगी। और मैं बिलीव करता हूं, अगर आप सीरियस हैं, आज जब आपके ऊपर ऑयल आएगा, आपका नाम भी चेंज हो जाएगा और आपकी डेस्टिनी भी चेंज हो जाएगी। रिसीव करें इन द नेम ऑफ जीसस, रिसीव करें इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया, हालेलुया। ये ऑयल कोई आम ऑयल नहीं है। अगर आप उसे समझते हैं, अगर आपको उसकी वैल्यू पता है,
वो अभिषेक का तेल है। प्रभु ने कहा अभिषेक के कारण तेरा हर जुआ तोड़ दिया जाएगा, तेरा बंधन तोड़ दिया जाएगा, तेरी बीमारी तोड़ दी जाएगी, तेरा कर्जा तोड़ दिया जाएगा, तेरी गरीबी तोड़ दी जाएगी, तेरे घर में जो कलेश है वो तोड़ दिया जाएगा। किसके कारण? अभिषेक के कारण। हालेलुया, थैंक यू जीसस। जब अभिषेक का ऑयल किसी के ऊपर आता है, उसकी डेस्टिनी चेंज हो जाती है। जो शैतान ने उसकी लाइफ में बीज को बोया होता है, वो बीज उखड़ जाते हैं। जो प्लान्स आपकी लाइफ में शैतान ने रखे होते हैं, वो प्लान डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। जितने हथियार शैतान ने आपकी हानि के लिए बनाए होते हैं, जब अभिषेक आपके ऊपर आता है, वो सारे निष्फल हो जाते हैं। और मैं बिलीव करता हूं आज जितने हथियार आपकी हानि के लिए शैतान ने बनाए हैं, वो निष्फल हो जाएंगे इन द नेम ऑफ जीसस। वो निष्फल हो जाएंगे इन द नेम ऑफ जीसस। उनमें से एक भी काम नहीं करेगा। रिसीव करें इन द नेम ऑफ जीसस, रिसीव करें इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आप जब आप इसको पढ़ते हैं, यू नो, ये जो चीज है, ये ब्यूटीफुल चीज हुई है। जब हम देखते थे याकूब अकेला था, याकूब के साथ कोई नहीं था। याकूब ने क्या कहा? वो कहता इस जगह का नाम, ये जगह परमेश्वर के भवन के अलावा और कुछ नहीं हो सकती। वो कहता इस जगह का नाम आज के बाद बेतेल होगा, बैथल होगा। अब ध्यान से सुनो, जो सारे लोग थे उस एरिया के, उनको पता था इस जगह का नाम लूज है। उसके साथ कोई नहीं था, याकूब के साथ कोई नहीं था, वो अकेला था। परंतु उसने डिक्लेयर किया, वो कहता है इस जगह का नाम बैथल होगा, लूज नहीं होगा। और जब आज आप इजराइल का नक्शा देखते हैं, जब उस जगह को आप देखते हैं, तो उस जगह का नाम क्या है? बैथल। इट्स नॉट लूज, वो लूज नहीं है, उसका नाम बैथल है। यू नो, जब आज आपके ऊपर अनॉइंटिंग ऑयल रिलीज किया जाएगा, आपको उसका जो रिजल्ट है आज नहीं पता चलेगा, परंतु जो उसका रिजल्ट है, जब हजारों सालों के बाद भी कोई देखेगा, तो वो रिजल्ट जो आज अनॉइंटिंग ऑयल आपके ऊपर डाला जाएगा, वो हजारों सालों तक आपकी लाइफ में उसका रिजल्ट चलेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने कहा, वो कहता तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो। वो कहता वो ईंट और गारे के बने हाथ जो भवन है उसमें नहीं रहता। वो कहता तुम, मैं और आप पवित्र आत्मा का मंदिर है। आपने देखा जब वो मंदिर परमेश्वर का तैयार किया गया, फिजिकल मंदिर तैयार किया गया, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने पहले अभिषेक किया। हर चीज जो उसमें थी उसका अभिषेक ऑयल के साथ किया। जब परमेश्वर कहते हैं कि तुम मेरा मंदिर हो, ह्यूमन बींग्स परमेश्वर की कलीसिया उसका मंदिर है, तो क्यों ना परमेश्वर की कलीसिया का अभिषेक भी उसी तरह से किया जाए जिस तरह से उस फिजिकल मंदिर का अभिषेक किया गया था। हालेलुया। वो कहता ये जगह परमेश्वर के भवन के अलावा कुछ भी नहीं हो सकती। मैं आपसे कहता हूं, आप परमेश्वर का मंदिर, आप परमेश्वर का मंदिर हैं। आप अपने ऊपर डिक्लेयर ये कर सकते हैं, मैं परमेश्वर का मंदिर हूं। उसे कहे परमेश्वर का मंदिर मैं हूं, मैं परमेश्वर का मंदिर हूं, मैं कुछ और नहीं हूं, मैं परमेश्वर का मंदिर हूं। आप डिक्लेयर कर सकते हैं। अगर आप डिक्लेयर करेंगे तो सच में जब आपका अभिषेक किया जाएगा, सच में उसका आत्मा आपके अंदर आएगा। परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर आकर रहना स्टार्ट करेगा और लाइफ जैसे उस जगह की लाइफ, डेस्टिनी, नाम सब कुछ चेंज हो गया, वैसे ही आप देखेंगे आपकी लाइफ, डेस्टिनी सब कुछ चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि आप परमेश्वर का मंदिर है और आप मंदिर के अनुसार जब अपनी लाइफ को चेंज कर लेंगे तो परमेश्वर का आत्मा भी आपकी लाइफ को चेंज करना स्टार्ट कर देगा। हालेलुया, हालेलुया,
थैंक यू जीसस। आज मेरे पास टाइम नहीं है इतना कि मैं सभी वर्सेस को पढूं, परंतु मैं आपको मेन चीजें बता देता हूं। जब याकूब ने उस जगह पे परमेश्वर के लिए एक ऑल्टर खड़ा किया, पत्थर खड़ा करने का मतलब है उसने ऑल्टर खड़ा किया और उस पे तेल को डाला, उसको अनॉइंट किया, वो उस जगह से चला गया। और उसके बाद में हम देखते हैं कि उसकी लाइफ कैसी थी। उसने 14 साल अपनी वाइफ्स के लिए परिश्रम किया। उसने जो उसका फादर इन लॉ था उसके घर में उसकी भेड़ बकरियों को चराया। 14 साल उसने चराया। इसका मतलब कि कम से कम 14 साल हो गए, 14 ईयर्स बीत गए जब उसने उस जगह पे ऑयल डाला था। परमेश्वर का ऑल्टर खड़ा करके उस पे ऑयल डालकर वो चला गया। अब 14 साल बीत गए। अगर आगे आप देखते हैं उसके बच्चे भी हो गए, बहुत सारे बच्चे हुए उसके। इट मींस कम से कम 20 साल वो जो उसने किया था, उसने उस जगह को अनॉइंट किया था, कम से कम 20 साल बीत गए। और जो याकूब था वो बिजी हो गया, वो अपनी लाइफ में बिजी हो गया, वो बच्चों में बिजी हो गया, वो कामकाज में बिजी हो गया। और शायद वो भूल भी गया होगा कि मैंने 20-25 साल पहले कौन सा काम किया था, कि मैंने उस जगह पे परमेश्वर का दर्शन पाया था। और जब मैंने परमेश्वर का दर्शन पाया तो मैंने उस जगह को अनॉइंट किया था। वो शायद भूल गया होगा, परंतु परमेश्वर नहीं भूले। हालेलुया। परंतु परमेश्वर नहीं भूले कि उसने क्या किया था। एक दिन क्या हुआ कि जो याकूब था उसके ऊपर प्रॉब्लम आ गई। जो भी उसने इन 20-25 साल में कमाया था, वो ऐसा टाइम आ गया कि जो उसका फादर इन लॉ था, जो उसका ससुर था, उसने उसके साथ एक ऐसी ट्रिक प्ले की कि वो सारी चीज, जो सारी उसकी 20-25 साल की कमाई है, वो उसको ले ले। जो भेड़ बकरियां उसने कमाई थी, जो सारी संपत्ति उसने इकट्ठी की थी, वो ऐसा टाइम आ गया कि वो लूज कर देता उस चीज को। और 20-25 साल काम करके भी उसके हाथ में कुछ ना आता। कई बार बिलीवर्स भी हमारी लाइफ में, बिलीवर्स की लाइफ में ऐसे होता है कि आपने कभी फील किया है कि आपने 10-20 साल बहुत काम किया है, सुबह शाम बहुत काम किया आपने, परंतु जब आप 20-25 साल बाद देखते हैं आपके हाथ में कुछ नहीं है। जो आपके साथ वाले लोग हैं, जो आपके साथ ही जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी, उन्होंने कमाना स्टार्ट किया, उन्होंने गाड़ियां, बंगले, घर सब कुछ ले लिया, परंतु जो आपके पास था वो शैतान ने चुरा लिया। एक बार बिलीवर्स की लाइफ में ऐसा टाइम आता है, हमें लगता है कि जितना हमने परिश्रम किया है, जितनी हमने मेहनत की है, हार्डवर्क किया है, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास कुछ नहीं है। अगर है भी तो बहुत थोड़ा है। वो क्या हुआ? शैतान ने आपकी लाइफ से चुरा लिया। परंतु याकूब की लाइफ में ये सेम टाइम आ गया। उसके ससुर ने क्या कहा? अब याकूब कह रहा है, वो कहता मुझे जाने दे, कहता मैं अपनी बीवी और बच्चों को लेकर मैं यहां से चला जाऊंगा। और वो कहता ऐसे कर, जो उसका ससुर है वो कहता थोड़ी देर और मेरे लिए काम कर। तो कहता हम एक डील करते हैं। मैं आपको आसान शब्दों में समझा देता हूं। वो कहता जो बकरियां हैं, जो धारी वाली और दब्बे वाली बकरियां हैं, अगर वो काले बच्चों को जन्म दे, एक रंग के बच्चों को जन्म दे, तो वो तेरी मेहनत ठहरेगी जो तूने 20-25 साल मेरे लिए काम किया है। और कहता अगर बकरा और बकरी बिल्कुल काले रंग की हैं और बच्चा उनका धारी वाला पैदा हो या दब्बे वाला पैदा हो, तो वो कहता तेरा ठहरेगा, बाकी मेरे ठहरेंगे। और अब आप सोच के देखो कि ये पॉसिबिलिटी है कि एक ये ऐसे है कि माँ बाप जो हैं वो दोनों वाइट हैं और बच्चा उनका ब्लैक पैदा हो जाए। कभी ऐसा हो सकता है? या जो माँ बाप हैं
वो ब्लैक हैं, दोनों ब्लैक हैं, वो अफ्रीकन हैं और बच्चा उनका वाइट पैदा हो जाए। कभी ऐसा हो सकता है? कभी ऐसा नहीं हो सकता। और ऐसी ही डील उसका जो ससुर था उसने याकूब के साथ कर ली। इम्पॉसिबल डील कि जो ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसी डील उसने याकूब के साथ कर ली और याकूब ने भी हां बोल दिया। वो कहता ठीक है। इम्पॉसिबल हो गया, इम्पॉसिबल डील उसके साथ हो गई। फिर क्या हुआ? एक और वचन हम पढ़ते हैं, बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 31। अब डील उसने अपने ससुर के साथ कर ली। उस डील में वो सब कुछ गवा सकता था अपना। शैतान ने ऐसा जाल बिछा दिया उसके सामने कि जितनी मेहनत उसने 20-25 साल की थी वो सारी की सारी शैतान उसे चुरा लेता। क्योंकि वचन में लिखा है शैतान किस लिए आता है? चुराने के लिए। उसका काम है जो आप मेहनत करते हैं वो आपकी मेहनत को चुरा ले, और जिसने मेहनत नहीं की वो उसको दे दे। आपको पता बहुत सारे तांत्रिक हैं, मैं आपके साथ ये शेयर करूंगा। अगर आपको एक ही जगह का स्वप्न बार बार आता है, आप किसी आप स्कूल से निकले हैं, आप स्कूल में पढ़े, आपको अपने स्कूल का स्वप्न बार बार आता है, इट मीन्स आपकी डेस्टिनी किसी ने वहां पे ट्रैप कर रखी है। आपको अब गांव से आ गए हैं, आपको 20-25 साल हो गए, आपको बार बार स्वप्न आता है उस जगह का, आपको उस घर का, जिस घर को आपने बेच दिया है, जिस घर को आपने छोड़ दिया है बहुत साल पहले, आपको बार बार उसी जगह पे आप देखते हैं कि मैं उस जगह पे हूं। इसका मतलब आपकी डेस्टिनी किसी ने उस जगह पे ट्रैप कर रखी है। आपकी डेस्टिनी किसी ने उस जगह पे ट्रैप कर रखी है। आपकी ग्लोरी किसी ने उस जगह पे ट्रैप कर रखी है। आप काम करते जाएंगे, करते जाएंगे, करते जाएंगे, मगर उसका फल आपको नहीं मिलेगा। उसका फल किसको मिलेगा? जिसने आपकी डेस्टिनी को उस जगह पे ट्रैप किया है। आपको डिलीवरेंस चाहिए उस चीज से। आप देख लेना, जिनको ये स्वप्न आते हैं, आप काम करते जाएंगे, करते जाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा कि आपकी कैसे इनकम आती है और वो कहां चली जाती है। ये एक विच क्राफ्ट है, ये हाई लेवल का विच क्राफ्ट है। और उस जगह पे आप बाकियों से पूछेंगे, बहुत लोगों को सेम जगह के स्वप्न आएंगे, क्योंकि उनकी डेस्टिनी वहां पे ट्रैप की हुई है। जितनी देर तक परमेश्वर का कोई दास आपको वहां से बाहर ना निकाले, आपकी डेस्टिनी कभी वहां से डिलीवर नहीं होगी। आपको डिलीवरेंस चाहिए। सेम आप सोच सकते हैं कि याकूब जैसा बुद्धिमान मनुष्य कभी हां नहीं बोल सकता ऐसी डील के लिए जहां उसको पता है कि उसकी हानि है, परंतु उसने हां बोल दी। और अब वो वेट कर रहे हैं कि बकरियां जो है वो बच्चे जब देंगी फिर देखेंगे क्या होता है। और पता ही है कि अगर काली बकरी और काला बकरा है तो वो बच्चा काला ही होगा। वो कभी धब्बे वाला नहीं हो सकता, वो वाइट नहीं हो सकता, वो धारी वाला नहीं हो सकता, क्योंकि बच्चा तो मां बाप पे ही जाएगा। अब वो फंस चुका है, उस पे ऐसा टाइम आ चुका है, बुरा टाइम आ चुका है, मगर उसे भूल गया कि उसने 20-25 साल पहले क्या किया था। आपको पता है, आप बीजते जाते हैं। आप सोचते हैं कि परमेश्वर मैं टाइथ भी देता हूं, मैं ऑफरिंग भी देता हूं, मैं फास्टिंग भी करता हूं, मैं परमेश्वर प्रार्थना भी करता हूं, परंतु मेरे जीवन में ब्लेसिंग क्यों नहीं है? क्योंकि परमेश्वर ने एक समा ठहराया है, जब वो समा आपकी लाइफ में आएगा, परमेश्वर की ब्लेसिंग आपकी लाइफ में आ जाएगी। और वो ब्लेसिंग ऐसी होगी कि परमेश्वर जो पिछला शैतान ने आपसे चुराया है, परमेश्वर उसको इकट्ठा करके उसके ऊपर ब्याज लगाकर वो सारा आपकी लाइफ में डिलीवर कर देंगे। हालेलुया, हालेलुया। अब मैं आपको रेवलेशन देने जा रहा हूं कि परमेश्वर कैसे कार्य करते हैं। उसने 20-25 साल, पता नहीं 30 साल, आई डोंट नो, 20 साल तो डेफिनेटली है, 20 साल हो गए उस काम को जो उसने किया। और अब उस पे बुरा टाइम आ गया, वो फंस गया। वो सब कुछ जो उसने कमाया था वो लूज होने के किनारे पर है।
तो फिर क्या, फिर वो सोया, एक बार फिर प्रार्थना करके वो सो गया। और जेनेसिस चैप्टर 31:11 से मैं आपके लिए पढ़ूंगा कि कैसे परमेश्वर का दर्शन दोबारा उससे आया। उत्पत्ति की किताब उसका 31 अध्याय उसकी 11 आयत से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। तब परमेश्वर के दूत ने स्वप्न में मुझसे कहा। क्या हुआ था? जब उस पहले एक बार उसने स्वप्न देखा था। कई बार आपको स्वप्न आते हैं, आपको परमेश्वर के दासों के स्वप्न आते हैं, आप उनको हल्के में ले लेते हैं, आप उनको सीरियसली नहीं लेते। मेक श्योर जब आप प्रार्थना करके सोते हैं, आपने अपनी प्रार्थना पूरी की होती है, आपको जब वो स्वप्न आता है अपनी प्रार्थना के बाद में, आपने फास्टिंग की, आपने प्रार्थना की, आपको स्वप्न आया, आपको परमेश्वर का कोई दास दिखा, मेक श्योर आप उसको सीरियसली लें। मेक श्योर आप क्या करें, उसको सीरियसली लें। अगर आपको कुछ बुरी चीज दिखी है, इट मीन्स आप प्रार्थना करके सोए हैं। परमेश्वर ने जो आपकी लाइफ में बंधन है, या जो विचक्राफ्ट है, या जो आपकी लाइफ में कोई बुरा कुछ होने वाला है, परमेश्वर ने आपको दिखा दिया ताकि आप उसके अकॉर्डिंग प्रार्थना करने पाए, ताकि परमेश्वर आपको उस चीज से छुड़ाने पाए जो शैतान आपकी लाइफ में करना चाहता है, परमेश्वर उसको चेंज करने पाए। हालेलुया। स्वप्न जो आने दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपको किसी दिन बताऊंगा कि कौन से स्वप्न का क्या मतलब होता है। आपको पता चलेगा कि जब आपको कोई स्वप्न आता है, आपको कोई परमेश्वर का दास दिखता है अपने स्वप्न में, तो आपने क्या करना है, मैं आपको बताऊंगा किसी दिन, उसी पे रखेंगे। बट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब आपको कोई स्वप्न दिखता है, आप उसे सीरियसली लें। अगर आपको नहीं पता, आप किसी परमेश्वर के दास के साथ उसको शेयर करें, ताकि वो आपको मतलब उसका पता चले, या आप खुद परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर मैंने ये स्वप्न देखा है, इसका क्या मतलब है। लिखा, तब परमेश्वर के दूत ने स्वप्न में मुझसे कहा, हे याकूब, मैंने कहा क्या आज्ञा। वो स्वप्न देख रहा है, वो सोया हुआ है, वो स्वप्न में परमेश्वर का दूत उससे बातें कर रहा है। उसने आवाज लगाई, हे याकूब। याकूब ने आगे से कहा, क्या आज्ञा। उसने कहा, आंख उठाकर उन सब बकरों को जो बकरियों पर चढ़ रहे हैं देख कि वे धारी वाले, चित्ती वाले हैं और धब्बे वाले हैं, क्योंकि जो कुछ लाबान ने तुझसे करता है वह मैंने देखा है। हालेलुया, हालेलुया। अभी प्रैक्टिकली कुछ नहीं हुआ, वो स्वप्न में देख रहा है। स्वप्न में क्या देख रहा है कि जो बकरियां तो वो नॉर्मल है, मगर जो बकरे हैं वो कौन से हैं? धारी वाले, चितकबरे। हालेलुया। ये क्या हो रहा है? ये स्वप्न में उसकी डिलीवरेंस हो रही है। परमेश्वर स्वप्न में उसके लिए चीजों को चेंज करते हैं। आगे जो वर्स 13 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्स है। पहले परमेश्वर ने क्या कहा? कहता कि वे धारी वाले, चित्ती वाले और धब्बे वाले हैं, क्योंकि जो कुछ लाबान तुझसे करता है वह मैंने देखा है। परमेश्वर कहते हैं मैंने देखा है कि वो कैसे तुझे उसने फंसा लिया है। तेरे पास निकलने के लिए कोई जगह नहीं है, तुझे ऐसे लगता है कि तू फंस गया है, कोई रास्ता नहीं है। परमेश्वर स्वप्न में उसके लिए रास्ता तैयार कर रहे हैं। वर्स 13 में क्या लिखा? मैं उस बेतेल का परमेश्वर हूं जहां तूने एक खंबे पर तेल डाल दिया था और मेरी मन्नत मानी थी। सभी कहे हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो कहता मैं उस बेतेल का परमेश्वर हूं जहां तूने उस खंबे को खड़ा किया था और उस पर तेल को डाला था। 25-30 साल हो गए। याकूब भूल गया होगा कि उसने क्या किया। उसे लगता होगा कि जो मैंने वो किया था, उस खंबे पे तेल को डाला था, वो शायद उसका कोई फल मुझे नहीं मिलेगा, शायद उसका कोई मतलब नहीं है। परंतु परमेश्वर क्या कहते हैं? वो कहते हैं उस बेतेल जहां तूने खंबा खड़ा करके तेल डाला था, मैं उस बेतेल का परमेश्वर हूं। आई एम द गॉड ऑफ बेथल। उसने क्या कहा था? कहता इस जगह का नाम
बैथल होगा, द हाउस ऑफ गॉड। उसने डिक्लेयर किया था, परमेश्वर ने जो उसके मुंह से निकला था, परमेश्वर ने उसके मुंह का वर्ड ले लिया और परमेश्वर ने कहा, मैं उस बेतेल का परमेश्वर हूं। हालेलुया, दैट इज द पावर ऑफ अनॉइंटिंग ऑयल। किसी चीज को अनॉइंट करना, दैट इज पावरफुल। अगर उसको उस 20-25 साल में उसके फल की जरूरत नहीं थी, परंतु अब परमेश्वर की जरूरत उसे सबसे ज्यादा थी, क्योंकि आज अगर परमेश्वर ना आते तो वो अपनी सारी लाइफ की जमा पूंजी उसके हाथ से चली जाती, उसके हाथ में कुछ ना रहता, वो शून्य हो जाता। परंतु परमेश्वर ने याद रखा कि मेरे लिए उसने एक ऑल्टर खड़ा किया था और उस ऑल्टर पर उसने अनॉइंटिंग ऑयल को डाला था और उसने डेडिकेट की थी वो जगह मेरे लिए। परमेश्वर ने कहा, मैं उस बेतेल का परमेश्वर हूं। आई एम द गॉड ऑफ बेथल। परमेश्वर ने क्या कहा, अब चल उस देश से निकलकर अपनी जन्मभूमि में लौट जा। और उसके बाद में हमें पता है कि क्या हुआ, कि जो बकरियां थी, परमेश्वर ने उसे रेवलेशन दिया। जब परमेश्वर आपके स्वप्न में आते हैं, परमेश्वर आपको रेवलेशन देते हैं। जब परमेश्वर आपको डिलीवर करते हैं, परमेश्वर आपको रेवलेशन देते हैं। तो उसके बाद में उसने क्या किया, उसने लकड़ियों को छील के, जहां बकरियां पानी पीने आती थी, उसने लकड़ियों को रख दिया। आप देखते हैं ना, कोई जैसे उसको क्या बोलते हैं, डाली होती है ना किसी दरख्त की टहनियां, उसके ऊपर एक परत होती है, उसने उसे छील के रख दिया वहां। और जब बकरियां वहां पानी पीने के लिए आई और उन्होंने उन डालियों को देखा, उन डालियों को देखकर वो प्रेग्नेंट हो गई। हालेलुया, दैट इज द मिरेकल। ये रेवलेशन का मिरेकल है। वो बकरों से प्रेग्नेंट नहीं हुई, जो डालियां उसने वहां छील के रख दी थी, उनको देखकर वो प्रेग्नेंट हो गई। और जब उन्होंने बच्चे दिए तो वो बच्चे कैसे थे? हालेलुया, चित्त कबरे और धारी वाले। मेरे ख्याल से आप समझ नहीं पा रहे कितना बड़ा मिरेकल हुआ। हालेलुया, बड़ा मिरेकल हुआ। वो मिरेकल क्यों हुआ? वो मिरेकल इसलिए हुआ कि याकूब ने, एक समय था जब वहां पर परमेश्वर का ऑल्टर खड़ा किया और उस ऑल्टर पर उसने अनॉइंटिंग ऑयल को डालकर परमेश्वर को डेडिकेट कर दी वो जगह। याकूब ने वो जगह परमेश्वर को डेडिकेट कर दी। मैं आपको रेवलेशन देता हूं, और मैंने ये बहुत सारे लोगों की लाइफ में ये परखी हुई, परमेश्वर के रेवलेशन के द्वारा ये परखा हुआ रेवलेशन है। जिस चीज में आप स्ट्रगल कर रहे हैं, उस चीज पे आप अनॉइंटिंग ऑयल लगाना स्टार्ट कर दें। उस चीज पे आप क्या करें? अनॉइंटिंग ऑयल लगाकर परमेश्वर को डेडिकेट करना स्टार्ट कर दें। आपकी बॉडी में प्रॉब्लम है, आपको कोई प्रॉब्लम है, एवरी सिंगल डे अनॉइंटिंग ऑयल लगाएं। और अगर हो सके तो होली कम्युनियन ले साथ में। अगर आप अपने फाइनेंस में स्ट्रगल कर रहे हैं, आपके पास बैंक कार्ड है, आप उस पर अनॉइंटिंग ऑयल लगाना स्टार्ट करें और परमेश्वर को डेडिकेट करें। आपके बच्चे आपको प्रॉब्लम दे रहे हैं, एवरी डे उन पर अनॉइंटिंग ऑयल लगाएं। आपका बिजनेस आपको प्रॉब्लम दे रहा है, नहीं चल रहा, सुबह जाएं, शॉप खोलने से पहले अनॉइंटिंग ऑयल लगाएं और वहां अन्य अन्य भाषा में प्रार्थना करें। जिस चीज में आपको प्रॉब्लम है, आप वहां अनॉइंटिंग ऑयल लगाएं। जब आप अनॉइंटिंग ऑयल उस जगह पे लगाएंगे, आप क्या कर रहे हैं? आप उस चीज को परमेश्वर को डेडिकेट कर रहे हैं। हालेलुया, आप परमेश्वर को वो चीज डेडिकेट कर रहे हैं। और जब आप ऐसा करेंगे तो आपने देखा, जब याकूब ने किया तो क्या हुआ? परमेश्वर की ब्लेसिंग उस पर आई। और फिर क्या हुआ? लाबान जो उसका ससुर था, उसने मल्टीपल
टाइम उसकी मजदूरी चेंज की। वो कहता अब नहीं नहीं नहीं, ये गलती से हो गया। अब क्या, अब जो चितकबरी बकरियां हैं अगर वो काले बच्चे जने तो वो तेरी मजदूरी ठहरेगी। वो कहता ठीक है। फिर उसने वही किया, रेवलेशन। कई बार आपको लगता है मैं तो बहुत प्रार्थना करता हूं परंतु उसका आंसर नहीं आता। आएगा, तब आएगा जब आप सबसे ज्यादा फंसे हुए होंगे, जब आपको लगता होगा कि यहां कोई जगह नहीं है, अब कोई रास्ता नहीं बचा, तब परमेश्वर आपके स्वप्न में आएंगे और आपको डिलीवर करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर ने क्या कहा? वो कहता मैं बैथल का परमेश्वर हूं, आई एम द गॉड ऑफ बैथल। कैसे उसने डेडिकेट किया उस जगह को। वो कहता ये जगह परमेश्वर का घर होने के बजाय और कुछ नहीं हो सकती। मैंने आपको बहुत बार बताया है, ऑल्टर, द पावर ऑफ ऑल्टर। ऑल्टर इज वेरी वेरी पावरफुल। उसने ऑल्टर खड़ा किया था, जो उसके सर के नीचे जो पत्थर पड़ा था उसने उसी को उठाकर उसका ऑल्टर बना दिया, खंबा खड़ा कर दिया, और जो ऑयल उसके पास था उसने ऑयल डाल दिया। वेरी वेरी पावरफुल थी। और 25-30 साल निकल गए, परमेश्वर नहीं भूले। जब उसने प्रार्थना की परमेश्वर उसके आगे हाजिर हो गए। कभी मत सोचो कि मैं प्रार्थना कर रहा हूं मगर मेरी लाइफ चेंज नहीं हो रही, मैं फास्टिंग कर रहा हूं मेरी लाइफ में कुछ उसका असर नहीं दिख रहा। दिखेगा, परमेश्वर के टाइम पे दिखेगा। आज आप स्ट्रगल कर रहे हैं, थोड़ा बहुत स्ट्रगल, कोई चक्कर नहीं है। आपकी कोई फाइल रुकी हुई है, मेक श्योर करें फाइल को अपने ऑल्टर पे रखें, उस पे ऑयल लगाएं। इसीलिए चर्च से आपको ऑयल दिया जाता है। जो आज आपके हाथ में ऑयल है, ये ऐसे नहीं आपको भर के दे दिया गया। कितने महीने मैंने इस पे प्रेयर की है, दिन को प्रेयर की है, रात को उठकर प्रेयर की है, दोपहर को प्रेयर की है। ये आम ऑयल नहीं है, परंतु अगर आपके पास वो रेवलेशन है इसको समझने का, जैसे याकूब के पास वो रेवलेशन था, उसने खंबा खड़ा किया, ऑल्टर खड़ा किया और उस पर डाला उस ऑयल को। आपकी डिलीवरेंस आपके रेवलेशन के अकॉर्डिंग आपको मिलती है। आप में से कई बार ऐसे होता है कि 50% लोग डिलीवरेंस को पा जाते हैं, मगर आपके साथ ही बैठा हुआ बंदा डिलीवरेंस को पा लेता है परंतु आपको डिलीवरेंस नहीं मिलती। क्यों? कि रेवलेशन नहीं है, वचन नहीं सुना ध्यान से, बाइबल को ध्यान से पढ़ा नहीं, परमेश्वर की वर्शिप नहीं की, परमेश्वर के आगे अपने आप को सरेंडर नहीं किया, घुटनों पर आकर प्रार्थना नहीं की, फास्टिंग कभी नहीं की। जो मेहनत परमेश्वर के लिए करनी चाहिए वो हमने नहीं की। हमने क्या किया? ऑल द टाइम बहाने बनाए, मेरे पास टाइम नहीं है। रेवलेशन, मैं हमेशा कहता हूं रेवलेशन, आपके पास परमेश्वर का रेवलेशन होना चाहिए, क्योंकि जब रेवलेशन होगा उसके अकॉर्डिंग परमेश्वर आपको डिलीवर करेंगे। रेवलेशन के बिना डिलीवरेंस को लेना बहुत मुश्किल है। कई बार आप प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करते करते परमेश्वर आपको रेवलेशन देते हैं। कई बार आप वर्शिप करते हैं, वर्शिप में आपको विजन दिखते हैं। इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि चर्च में हमेशा जल्दी आए। अगर 3 बजे प्रार्थना स्टार्ट होती है, आप 2:30 बजे यहां पर बैठे होने चाहिए। 2:30 बजे आप आपकी प्रार्थना चलती होनी चाहिए कि परमेश्वर आज की वर्शिप में मेरी डिलीवरेंस हो। परमेश्वर, आप आधा घंटा पहले आएंगे और अपने आप को तैयार करेंगे परमेश्वर के लिए। आप कहेंगे परमेश्वर जब वचन दिया जाए, वचन में मेरे लिए रेवलेशन हो प्रभु, मैं उस रेवलेशन को मिस ना कर जाऊं। जिनको डिलीवरेंस चाहिए वो अर्ली चर्च में आए। जब आप चर्च आते हैं, परमेश्वर के घर में आते हैं, आप एक वो रिचुअल को पूरा करने के लिए नहीं आते, आप डिलीवरेंस लेने के लिए आते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं डिलीवरेंस एक बार में नहीं होती, आपको हर स्टेप में डिलीवरेंस चाहिए, आपको एवरी डे डिलीवरेंस चाहिए। जो पास्टर जिनके पास रेवलेशन है वो एवरी डे परमेश्वर से कहते हैं परमेश्वर मुझे डिलीवर करें, मुझे नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए डिलीवर करें।
आपको एवरीडे डिलीवरेंस चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक बार आप आए, आप पर ले हैंड हो गया, आप डिलीवर हो गए। नो, वो एक चीज से आप डिलीवर हो जाएंगे, परंतु हजारों और चीजें हैं जिनमें आपको डिलीवरेंस चाहिए। वो कैसे होगी? आपको डेली परमेश्वर का रेवलेशन चाहिए, डेली रेवलेशन चाहिए। जब आप आते हैं चर्च में, इधर उधर मत घूमें, बैठ के अपने मन को प्रिपेयर करें। आपके पास टाइम होता है, हमें 2 बजे हॉल मिल जाता है, आप 2 बजे आ सकते हैं, आप बैठ के प्रार्थना कर सकते हैं। आधा घंटा प्रार्थना करें, 1 घंटा प्रार्थना करें। परमेश्वर, आज जो मैं चल के तेरे घर में आया हूं, परमेश्वर मैं खाली ना जाऊं प्रभु। जैसे तूने याकूब को रेवलेशन दिया, प्रभु मुझे रेवलेशन दे। कई बार ऐसे होता है कि हम जल्दी चर्च में आ जाते हैं, परंतु हम इधर उधर घूमते रहते हैं, हम बाहर घूमते रहते हैं, हम बातें करते रहते हैं। हमारे पास सारा वीक होता है बातें करने के लिए, हमारे पास सारी वीक होती है। 6 दिन होते हैं, हम घूम सकते हैं, एक दूसरे से बातें कर सकते हैं, परंतु जब आप परमेश्वर के घर में एंटर हो जाते हैं, then you enter into the holy of holies। आपको पता है, जब प्रार्थना करते हैं, मैंने अपनी लाइफ में ये रेवलेशन लिया है, विद इन 15 मिनट्स, 15-20 मिनट में मैं परमेश्वर के जो परम पवित्र स्थान है, मैं उसमें एंटर हो सकता हूं। और आपको पता है, जो आपकी ब्लेसिंग्स हैं, जो आपकी डिलीवरेंस है, जो आपके ऊपर रेवलेशन उतरते हैं, जो आपके ऊपर परमेश्वर की ग्लोरी उतरती है, वो जब आप उस परमेश्वर के उस आंगन में, परमेश्वर के उस घर में, परमेश्वर की हजूरी में आप एंटर होते हैं, तब आपके ऊपर वो रेवलेशन उतरते हैं। कि लोग कहते हैं कि हम प्रार्थना करते हैं, परंतु हमें कुछ फील नहीं होता। इट मीन्स आप होली ऑफ होलीज में एंटर नहीं हो पा रहे। आपको और जोर लगाना चाहिए प्रार्थना में, ताकि आप उस जगह पे एंटर हो सके जहां परमेश्वर की हजूरी है। वो कब होगा? जब आप सीरियस होंगे परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के कामों के लिए आप सीरियस होंगे, परमेश्वर की प्रेजेंस के लिए आप सीरियस होंगे। आप जल्दी आएंगे चर्च में, आप आकर अपने आप को तैयार करेंगे कि परमेश्वर, आज मैं तेरी हजूरी में आया हूं, परमेश्वर मैं खाली ना जाने पाऊं। प्रभु, आज तेरा आत्मा मुझसे बात करे। आप जोर लगाएंगे। शैतान आपको जल्दी नहीं आने देगा चर्च में, परंतु आप जोर लगाएंगे, आप उससे फाइट करेंगे। और जब आप उससे फाइट करेंगे, आप बहाने बनाने बंद करेंगे और फाइट करेंगे, आप देखेंगे आप जल्दी आने पाएंगे चर्च में। और जब आप चर्च में आ जाएंगे, तब भी आपके लिए फाइट है। आपको कोई इधर से आवाज लगाएगा, कोई उधर से आवाज लगाएगा, आपको कोई बैठने नहीं देगा, तब भी आपके लिए फाइट है। आप फाइट करेंगे बाकियों से। आप अपने कानों को बंद करके, अपनी आंखों को बंद करके आप बैठेंगे। मैंने देखा है चर्च में लोगों को घुटनों पर चर्च स्टार्ट होने से घंटों पहले बैठे हुए, घंटों पहले, 4 घंटे पहले, 5 घंटे पहले चर्च में आकर बैठते हुए मैंने लोगों को देखा है। 1 दिन पहले चर्च में आकर बैठ जाते हैं लोग और रात भर घुटनों पर बैठ के प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर मुझे तेरा दर्शन चाहिए, प्रभु मुझे तेरी हजूरी का स्पर्श चाहिए। और परमेश्वर उनकी मेहनत का ऑनर करते हैं। और अगर हमारी चर्च 3 घंटे की है, हम 1 घंटा पहले नहीं आ सकते, तो आप सोच के देखें कि आपकी लाइफ में क्या वो ग्लोरी आ सकती है उन लोगों के मुकाबले जो 4, 5, 6 घंटे पहले चर्च में आकर बैठ जाते हैं। जिनकी ड्यूटी है वो अपनी ड्यूटी करें और बिना बातें किए हुए ड्यूटी करें अपनी। अगर जो कोई ड्यूटी नहीं करते, आपकी ड्यूटी है कि आप आकर बैठें और प्रार्थना करें। आपके ले हैंड से भी ज्यादा, फास्टिंग से भी ज्यादा, मैं आपको रेवलेशन देता हूं, एक चीज है जिससे आप ब्लेसिंग पा सकते हैं। 1 घंटा परमेश्वर की हजूरी में पहले आए और प्रार्थना करें चर्च में बैठकर कि परमेश्वर आज इस जगह पे तेरे बड़े काम हो, परमेश्वर आज हीलिंग यहां पे हो, परमेश्वर आज जो लोग आए हैं तेरे आत्मा के द्वारा वो छुए जाए। अपने लिए प्रार्थना मत करें, दूसरों के लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर आज तेरा आत्मा इस जगह पे जुम्बश करे। प्रभु आज लोग तेरी हजूरी के द्वारा छुए जाएं। प्रभु आज बड़ी हीलिंग्स हो, आज बड़ी डिलीवरेंसेस हो। अगर आप इस ड्यूटी को ले लें,
ये बड़ी जबरदस्त ड्यूटी है आपके लिए। ये एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग वाली ड्यूटी है आपके लिए। चर्च का बोझ लें, रूहों का बोझ लें। अगर आप इवेंजलिज्म नहीं करने जा सकते, 1 घंटा पहले चर्च में आए और यहां रिवाइवल के लिए प्रार्थना करें। 1 घंटा पहले आकर प्रार्थना करें कि परमेश्वर रिवाइवल आए। परमेश्वर जैसे याकूब ने उस जगह को डेडिकेट कर दिया, वो आज तक परमेश्वर का घर कहलाती है। आप इस नेशन को, यूके को, लंदन को आप डेडिकेट कर सकते हैं कि परमेश्वर इस जगह को हम आपके लिए डेडिकेट करते हैं। आप चर्च की जगह को डेडिकेट कर सकते हैं, परमेश्वर ये जगह हम आपके लिए डेडिकेट करते हैं। प्रभु इस जगह पर आपके बड़े काम हो। आपके पास रेवलेशन होना चाहिए। संडे वॉरफेयर करने का दिन है, रूहों को जीतने का दिन है, ब्लेसिंग को लेने का दिन है, अनॉइंटिंग को लेने का दिन है। संडे आपके लिए इधर उधर बातें करने का दिन नहीं है। संडे आपके लिए लेट आने का दिन नहीं है। संडे आपके लिए एक नॉर्मल रिचुअल करने का दिन नहीं है। संडे आपके लिए डिलीवरेंस का दिन है। संडे आपके लिए बढ़ने का दिन है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि संडे 6 घंटे आप परमेश्वर को दे दें। 6 घंटे आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। 6 घंटे आप परमेश्वर के लिए दे दें। आप अर्ली आए चर्च में और चर्च में बैठकर प्रार्थना करें। आपको पता है जो धरती के ऊपर सबसे बड़ी चर्च है पास्टर पॉल योंगचू की, 10 लाख बंदे एवरी संडे उनकी चर्च में आते हैं। 10 लाख की गैदरिंग होती है एवरी संडे उनकी चर्च में। वो कैसे? वो पास्टर की मेहनत तो है, चलो वो नहीं, आप नहीं कह सकते कि पास्टर ने मेहनत नहीं की। एक रात पहले जब चर्च लगनी होती है, 4000 लेडीज रात को 9 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक अपने हाथों को उठाकर रात को प्रार्थना करती हैं संडे की मीटिंग के लिए। वो हाथ नीचे नहीं करती। रात के 9 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक प्रार्थना होती है। तो अगर आप पास्टर पॉल योंगचू को देखेंगे, पतले से बोलेंगे धीरे धीरे। कोई पास्टर उनकी चर्च में गए, वो कहते मैंने देखा पास्टर पॉल योंगचू को, यार ये बंदा 10 लाख बंदा कैसे यहां पर बैठे, इतने बंदे कैसे बैठे हैं। कहते जब उन्होंने प्रीच करना स्टार्ट किया तो कोई मुझे ऐसे नहीं लगा कि बहुत कोई तकड़ा प्रीचर प्रीच कर रहा है। आम नॉर्मल प्रीचिंग उनकी, वो नॉर्मली प्रीच कर रहे हैं। कहते अचानक मेरे साथ आवाज आई, मैंने सुनी। वो कहता मैं जन्म का अंधा था, मेरी आंखें खुल गई। कहता कोई व्हीलचेयर, कोई इधर व्हीलचेयर से भाग रहा है, कोई लंगड़ा चल रहा है, कोई किसी मुर्दे को लेके आए, वो मुर्दा उठ के भाग रहा है। हालेलुया, हालेलुया। कहता एकदम जो लग रहा था कि डेड चल रही है सर्विस, एकदम कहता वहां जैसे उबाल नहीं आ जाता, एकदम परमेश्वर की आत्मा वहां पर उतर आया और परमेश्वर की आत्मा ने जुम्बश की। और आप गिन नहीं सकते कितने अंधे उस दिन ठीक हुए। और उस पास्टर ने बताया, वो कहता कैसे हुआ। बाद में कहता मुझे पता चला कि जो पास्टर पॉल योंगचू की जो मदर इन लॉ थी, उसने एक टीम बनाई 4000 लेडीज की। एवरी सैटरडे नाइट वो रात को अपने हाथों को उठाकर खड़े हो जाते हैं। उस प्रेयर के कारण अगले दिन संडे की मीटिंग में मिरेकल्स होते हैं। हालेलुया। तो क्या हम 1 घंटा पहले आकर प्रार्थना नहीं कर सकते? मैं आपको ये नहीं कहता कि रात को सारी रात अपने हाथों को उठाकर प्रार्थना करें, वैसे हम करते हैं प्रार्थना। आज रात को कुछ लोग थे जिन्होंने 2 घंटे प्रार्थना की है। आज की मीटिंग के लिए रात को 1 से 3 बजे तक कुछ लोगों ने प्रार्थना की है। हमारे पास ग्रुप है, अगर आप उस ग्रुप में आना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं। एवरी सैटरडे रात को 1 से 3 बजे तक प्रार्थना की जाती है संडे की मीटिंग के लिए। और जो वो लोग उस प्रार्थना में होते हैं, आप तो 3 बजे चले गए प्रार्थना करके, 3 से 4 बजे तक मैंने उन लोगों के लिए प्रार्थना की जिन लोगों ने रात को 1 से 3 बजे तक आज की मीटिंग के लिए प्रार्थना की थी। हालेलुया।
जो लोग एवेंजलिज्म करने के लिए जाते हैं वो मेरी स्पेशल प्रार्थनाओं में रहते हैं। उनके लिए एवरी सिंगल डे उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूं। बाकी कलीसिया के लिए तो करनी है प्रार्थना, परंतु जो लोग एवेंजलिज्म करने के लिए जाते हैं एवरी सिंगल नाइट, अब मेक श्योर करें रात के 2 बजे से लेकर रात के 3 बजे तक उन लोगों के लिए प्रार्थना होती है, स्पेशल प्रार्थना होती है। जो सैटरडे को रात को 1 से 3 प्रार्थना करते हैं उनके लिए स्पेशल प्रार्थना होती है, वो मेरी स्पेशल प्रार्थनाओं में है। और जो लोग सेवा करते हैं चर्च में उनके लिए स्पेशल प्रार्थना, जो मेरी टीम है। मेक श्योर करें आप परमेश्वर की हजूरी को सीरियसली लें। हालेलुया। क्योंकि अगर आप सीरियस नहीं लेते तो फिर अनॉइंटिंग ऑयल भी आपके लिए कुछ नहीं है, ले हैंड भी आपके लिए कुछ नहीं है, फास्टिंग भी आपके लिए कुछ नहीं है, अगर आप परमेश्वर की हजूरी को सीरियसली नहीं ले सकते। हेलो, उसने जो याकूब था उसने उस जगह को अभिषेक कर दिया, वो आज तक परमेश्वर के लिए अभिषेक्त जगह है। और जब अभिषेक आपके ऊपर आ जाता है, वो कहता अभिषेक के कारण तेरा हर जुआ तोड़ दिया जाएगा। अभिषेक के कारण तेरा हर जुआ तोड़ दिया जाएगा। जब अभिषेक आपके ऊपर आ जाता है, अनॉइंटिंग आपके ऊपर आ जाती है, आपके जुए टूटने स्टार्ट हो जाते हैं, आपके बंधन टूटने स्टार्ट हो जाते हैं। एक परमेश्वर की महान ग्लोरी आपकी लाइफ में आनी स्टार्ट हो जाती है। और उसके ऊपर से एक और चीज आपकी लाइफ में होती है, जब आपके ऊपर अभिषेक आता है। तो एक वचन हम पढ़ेंगे, मैं आपके लिए पढ़ देता हूं, हमारे पास टाइम कम है। 1 सैमुअल चैप्टर 26 वर्स 9, पहला सैमुअल उसका 26 अध्याय और उसकी 9 आयत में लिखा है, दाऊद ने अभिषेक से कहा उसे नष्ट ना कर, क्योंकि यहोवा के अभिषिक्त पर हाथ चलाकर कौन निर्दोष ठहर सकता है। यहां क्या है, अब दाऊद के पास चांस है कि वो शाऊल को मार दे, और अभिषेक जो उसका एक सैनिक है दाऊद के साथ, वो कहता दाऊद को कहता मुझे बोल, कहता मैं इसे अभी मार देता हूं, तेरा दुश्मन है। दाऊद क्या कहता, दाऊद कहता परमेश्वर के अनॉइंटेड के खिलाफ कहता, जो उसका अभिषेक है, कहता उसके खिलाफ हाथ चलाकर कहता क्या कोई निर्दोष ठहर सकता है। आपके ऊपर जब परमेश्वर की अनॉइंटिंग आ जाती है, तो जो आपके दुश्मन होते हैं वो परमेश्वर यहोवा के दुश्मन बन जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। ये कोई छोटी चीज नहीं है। जो आपके साथ दुश्मनी करते हैं, जो आपको अपना दुश्मन समझते हैं, फिर वो आपके दुश्मन नहीं रहते, वो परमेश्वर यहोवा के दुश्मन हो जाते हैं। और दाऊद डरता है, वो कहता परमेश्वर के अभिषेक के खिलाफ हाथ उठाकर क्या कोई निर्दोष ठहर सकता है। आपके ऊपर वो अनॉइंटिंग आ जाती। आपको पता, क्रिश्चियन लोग अपना बदला नहीं लेते। बाइबल में क्या लिखा, वो प्रभु ने कहा, कहता अगर तेरी कोई एक गाल पर थप्पड़ मारता है तो दूसरी भी उसके आगे कर दे। क्यों? क्योंकि उसने तुमसे ऐसा नहीं किया, उसने परमेश्वर से ऐसा किया। परमेश्वर ने कहा, कहता जो मेरे अभिषिक्त को, जो मेरे अनॉइंटेड को छूता है, परमेश्वर यहोवा कहता वो मेरी आंख की पुतली में मारता है। जो तुम्हारे खिलाफ बातें करते हैं वो आपको नहीं, जो आपको मारते हैं, जो आपके खिलाफ प्लान्स एंड प्लॉटिंग्स करते हैं, वो आपके खिलाफ प्लान्स नहीं कर रहे हैं, वो परमेश्वर के खिलाफ कर रहे हैं। और बाइबल क्या कहती है, वो कहता यदि परमेश्वर यहोवा मेरी ओर है तो मेरा विरोधी कौन हो सकता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये पावर है उसकी अनॉइंटिंग की। जब आपके ऊपर अभिषेक का ऑयल होता है, मेरी प्रार्थना है, मैं चाहता हूं कि आज आप उस ऑयल के महत्व को समझें। अनॉइंट करने का, अभिषेक करने का मतलब क्या है? पवित्र करना।
आज जब आपके ऊपर ऑयल आएगा, आप अभिषेक किए जाएंगे, आप पवित्र ठहरेंगे परमेश्वर के लिए। आप मेक श्योर करेंगे आप दोबारा पाप में नहीं चलेंगे, आप पवित्रताई में चलेंगे। और क्या मतलब है उसका? मतलब है अभिषेक करने का मतलब है सेपरेट करना, अलग करना, परमेश्वर के कामों के लिए अपने आप को अलग कर लेना। आज के बाद आप अलगताई में चलेंगे, आप उन लोगों के साथ नहीं चलेंगे जो आपको परमेश्वर से अलग करते हैं, जो आपको पाप करने के लिए उभारते हैं, जिनसे बात करके आपको लगता है मुझे पाप करना चाहिए। जब वो आपको अपने कामों में बिजी रखते हैं, आपको परमेश्वर के काम नहीं करने देते। अलग कर लेना अपने आप को। आप मेक श्योर करेंगे आप अपने आप को अलग करेंगे, पवित्र करेंगे अपने आप को, और आप आज के बाद परमेश्वर की सेवा करेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस।